एनीमे अंडररेटेड ही ठीक था। ये बात आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज के टाइम पे बहुत लोग एनीमे तो देखते हैं, लेकिन वो एनीमे देखते हैं जो कि पॉपुलर होते हैं या फिर उनको सामने दिखता है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए 5 ऐसे अंडररेटेड एनीमे को सजेस्ट करने वाला हूँ जो कि आपको बिल्कुल देखना चाहिए। और ये 5 एनीमे टाइम, थ्रिलर और सस्पेंस से भरपूर है। और जिन 5 के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ उनके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ बहुत पहले, लेकिन आज उन सबको एक साथ कंबाइन करके ये वीडियो होने वाला है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो नंबर 5 आता है द गर्ल हु लेफ्ट थ्रू टाइम। ये वाला एनीमे एक्चुअली एक मूवी होता है जिसको कि मैंने 2023 में देखा था। तब मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन तब तुम लोगों ने शायद से वो वीडियो नहीं देखा होगा, इसीलिए मैंने उसको फिर से एक बार रिपीट करके 2 महीने पहले एक और वीडियो बनाया था। तो उसको साइड में रखते हैं और इस एनीमे के बारे में बताते हैं। तो इस एनीमे में क्या होता है कि एक लड़की रहती है जिसके पास टाइम लिपिंग का पावर होता है। अब टाइम लिपिंग क्या होता है? टाइम लिपिंग एक ऐसा पावर है जहां पे वो अपने टाइम को बार बार डिवाइन करके एक पर्टिकुलर पॉइंट को बार बार जी सकती है। मतलब अभी अगर मैं कुछ वीडियो बना रहा हूं और ये टाइम पास हो जाने के बाद मैं फिर से इस टाइम को जी सकता हूं अगर मेरे पास टाइम लिपिंग का पावर हो तो ये आपको बहुत ही सिंपल सा लग रहा होगा, लेकिन इस एनीमे में एक लिमिटेशंस भी है कि उस लड़की के पास कुछ लिमिटेड टाइम लिपिंग का पावर ही होता है। लाइक जब भी वो टाइम लिपिंग का पावर यूज करता है उसके हाथों में एक नंबर रहता है, वो धीरे धीरे घटता रहता है और ऐसे करते करते एक टाइम के बाद वो नंबर भी 0 हो जाएगा और एंड में जाके वो पावर चला जाएगा उससे। बट इस लड़की का नाम है माकोटो कोनो और ये एक हाई स्कूल में पढ़ती है और तो इसके 2 दोस्त भी होते हैं जो कि इसके साथ रहते हैं और बहुत सारे एडवेंचरस चीजें भी करते हैं। बाय द वे ये 1 आवर 39 मिनट्स का मूवी है एंड ये बहुत ज्यादा अंडररेटेड क्योंकि ये 2006 में आया था और अभी तक इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नंबर 4 पे आता है इरेज्ड। ये वाला एनीमे एक गॉड लेवल का एनीमे है। लाइक इसका एनिमेशन से शुरू होके इसका स्टोरी लाइन, इसका प्लॉट, हर एक चीज टॉप नॉच होने वाला है। इसमें आप लोगों को क्राइम, थ्रिल, सस्पेंस एंड टाइम ट्रैवल भरपूर मिलेगा। ये वाला एनीमे 2016 में आया था, लेकिन ये वाला एनीमे एक्चुअली टाइम ट्रैवल के कैटेगरी में नहीं आता। ये सुपरनैचुरल, साइकोलॉजिकल और शोनेन मिस्ट्री के कैटेगरी में आता है, लेकिन आपको इस एनीमे में टाइम ट्रैवल देखने को मिलेगा एंड वही चीज इस एनीमे को और भी ज्यादा स्पेशल बनाता है। इस एनीमे में क्या होता है कि एक लड़का रहता है जिसका नाम है सातोरू, नहीं गोजो वाला नहीं, ये वाला पूरा का पूरा अलग है। इसके पास जो पावर्स है वो काफी ज्यादा मजेदार है क्योंकि ये टाइम में पीछे तो जा सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये 18 साल पीछे जा सकता है, उसके आगे भी नहीं, उसके पीछे भी नहीं। तो क्या होता है कि अचानक से एक दिन सातोरू के घर में एक मर्डर हो जाता है और वो भी इसके माँ का। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते हमें ये भी दिखाया जाता है कि जो किलर होता है वो उसके एक दोस्त को भी मारना चाहता है और तो उसको सातोरू के पावर्स के बारे में भी पता था कि वो टाइम में वापस जा सकता है। अब यही से होता है मेन स्टोरी। जब सातोरू को ये बात पता चला कि ऐसा हो रहा है उसके लाइफ में, तब उसने उस पावर्स को यूज किया और 18 साल पीछे जाके जब वो बच्चा था उस टाइम में जाके वो अपना केस सॉल्व करता है। लाइक वो अपने पिछले टाइम में जाके अपने दोस्तों के साथ मिलके उस टाइम को ठीक करने की कोशिश करता है और तो और उस लड़की को भी बचाता है जिसको कि मर्डर करने वाला था वो किलर। अब इस दौरान बहुत सारे अलग अलग चीजें होने वाले हैं जो कि मैं एक्सप्लेन करना तो नहीं चाहता, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बाय द वे ये वाला कोई एनिमे मूवी नहीं है, ये एक टोटल सीरीज है और तो इसके टोटल 12 एपिसोड्स हैं। और तो मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा, आपको बिल्कुल भी बोर फील नहीं होगा इन 12 एपिसोड्स में। हर एक टाइम पे आप लोगों को कुछ ना कुछ प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिलेगा जो कि काफी ज्यादा कूल होता है। नंबर 3 में आता है स्टेन्स गेट। ये वाला एनिमे मेरे खुद के टॉप 5 की लिस्ट में आता है और तो सच कहूं तो ये वाला एनिमे सच में बहुत ज्यादा गॉड लेवल का एनिमे है। इस एनिमे का जो प्लॉट ट्विस्ट है, इस एनिमे का जो टाइम ट्रैवल का जो स्टोरी है वो माइंड ब्लोइंग है। आप लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि कब क्या होने वाला है, कब कहां पे क्या क्या हो सकता है और तो और आप लोग बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे कि अगला मूव क्या होने वाला है। 2023 में जब मैं ये वाला एनिमे देख रहा था तब मुझे बहुत ज्यादा मजा आया था। मैं बिल्कुल भी चुपचाप नहीं बैठ पा रहा था क्योंकि हर एक सीन में कुछ ना कुछ अजीबोगरीब चीज हो जाता था। तो अगर मैं बात करूं इसके प्लॉट के बारे में, तो इस एनिमे में क्या होता है कि एक पागल सा डॉक्टर रहता है। लाइक वो अपने आप को डॉक्टर मानता है और वो एक टाइम ट्रैवल मशीन को बनाना चाहता है जिसका नाम है रिंतारो ओकाबे। अब जिन लोगों ने ये वाला एनिमे देखा है उन लोगों को पता है कि ये वाला कैरेक्टर कितना ज्यादा सही है। लाइक ये वाला कैरेक्टर फनी है, मिस्टीरियस है, बहुत इंटेलिजेंट है, उसके साथ साथ ये वाला कैरेक्टर पूरा का पूरा पागल है। बात इस एनिमे के जॉनर में भी हम लोग को टाइम ट्रैवल देखने को नहीं मिलता। इसमें भी हमें ड्रामा, इसेकाई, साइकोलॉजिकल और थ्रिलर जॉनर को दिखाया जाता है, लेकिन सच कहूं इसमें आपको टाइम ट्रैवल ही देखने को मिलेगा। ये जो कैरेक्टर है रिंतारो ओकाबे, ये बनाता है एक टाइम ट्रैवल
ट्रैवल मशीन, और वो भी एक माइक्रोवेव से। और उस मशीन को वो नाम देता है फोन माइक्रोवेव, और उसमें वो पास्ट में मैसेज भेज सकता है, और उस मैसेज की वजह से पास्ट चेंज हो जाता है और जिसकी वजह से फ्यूचर भी इफेक्ट होता है। अब इस दौरान बहुत सारे मिस्टीरियस चीजें भी होते हैं, बहुत सारे मर्डर्स होते हैं, और तो और इसके जो लैब मेंबर्स थे, इसके जो दोस्त थे, वो भी खतरे में आ जाते हैं। अब इसी तरह रिंदारो ओकाबे इस चीज को सॉल्व करने के लिए वो पास्ट में जाता है, हर एक चीज को ऑब्जर्व करके सोच समझ के वो अपने दोस्तों को बचाने लगता है। लेकिन हम लोग टाइम ट्रेवल के इस दुनिया में एक चीज जानते हैं कि एक ऐसा मोमेंट आता है जो कि एब्सोल्यूट मोमेंट होता है और जिसको कि चेंज नहीं किया जा सकता, और वही मोमेंट इस एनिमे का सबसे सैडेस्ट मोमेंट होता है। अब वो क्या है और कैसे वो ठीक करेगा, इसके लिए तो आपको ये वाला एनिमे देखना पड़ेगा। मैं आप लोगों से इतना रिकमेंड करने वाला हूँ कि प्लीज जाके एक बार देखो। और मैंने अपना खुद का एक्सपीरियंस बोला ना कि मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं मिला था जब मैंने इसको स्टार्ट किया था। बाय द वे ये एनिमे एक सीरीज है और इसके टोटल 24 एपिसोड्स होते हैं। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग इसको देखना स्टार्ट करोगे तो पहले आप लोगों को दिमाग में समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है या फिर क्या नहीं, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते आप लोगों को सारे के सारे स्टोरीज एकदम पॉइंट टू पॉइंट तार जुड़ते जुड़ते दिख जाएंगे और आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये वाला एनिमे भी मस्ट वॉच है। नंबर 2 में आता है समर टाइम रेंडरिंग, and this anime is a wholesome god level anime। ये वाला एनिमे मैं 2 साल पहले देखा था और इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था, लेकिन उस टाइम पे किसी ने भी इस एनिमे का जिक्र नहीं किया था, इसलिए वो चला नहीं वीडियो। लेकिन आज मैं फिर से आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये वाला एनिमे सच में एक मास्टरपीस है, क्योंकि इसके फर्स्ट एपिसोड के फर्स्ट सेकंड से लेके लास्ट एपिसोड के लास्ट सेकंड तक आप लोगों को हर वक्त प्लॉट ट्विस्ट तो मिलेगा, उसके साथ साथ आप लोग बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। इस एनिमे में आप लोगों को बहुत सारे इवेंट्स रिपीटेड वे में देखने को मिलेगा, क्योंकि एक टाइम ट्रैवल एनिमे होता है, लेकिन इसको भी टाइम ट्रैवल के कैटेगरी में नहीं रखा जाता, इसको भी रखा जाता है मिस्ट्री, सुपरनैचुरल और शोनेन जॉनर में। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आप लोग इसके प्लॉट के बारे में बताता हूँ। इस एनिमे में क्या होता है, एक लड़का रहता है जिसका नाम होता है अजीनो शिनपे। अब ये वाला कैरेक्टर मेन कैरेक्टर होता है, लेकिन इस वाले कैरेक्टर को फर्स्ट एपिसोड के फर्स्ट 10 मिनट के अंदर ही गोली मार दिया जाता है और बात खत्म। अब आप सोचो कि एक मेन कैरेक्टर पहले के 10 मिनट में मर गया, अब उसके बाद ये लोग क्या दिखाएंगे? एंड द आंसर इज वेरी सिंपल, टाइम ट्रैवल। अब इस एनिमे का टाइम ट्रैवल बहुत ही ज्यादा अलग है बाकी एनिमे से, क्योंकि इस एनिमे का जो मेन कैरेक्टर होता है उसके आंख में कुछ पावर्स होते हैं टाइम ट्रैवल करने का। वो जब टाइम ट्रैवल करता है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वापस तो जा सकता है, लेकिन जब भी वो फिर से टाइम ट्रैवल करेगा उस पॉइंट से आगे जाके वो फिर से जी सकता है। लाइक अगर वो फर्स्ट टाइम ट्रैवल करता है और 10 मिनट के लिए पीछे जाता है, अब जब वो सेकेंड टाइम वो टाइम ट्रैवल करने वाला होगा वो 10 मिनट नहीं जा पाएगा, वो 10 मिनट से कम जा सकता है, या फिर कहे तो वो 9 मिनट या फिर 8 मिनट या फिर कई टाइम पे भी जा सकता है, लेकिन वो 10 मिनट से कम होना चाहिए। और तो और ये वाला जो टाइम ट्रैवल का जो मोमेंट है वो भी उसके हाथ में नहीं होता है। अब इसके बाद क्या होता है कि इस एनिमे में एक आइलैंड रहता है जहाँ पे ये बंदा घूमने के लिए जाता है। अब वहाँ पे जाने के बाद उसको सुनाई देता है वहाँ के लोग गायब हो जा रहे हैं, और तो और वहाँ के जो लोग होते हैं उनका एक शैडो आता है। अब वही शैडो उन ओरिजिनल लोगों को मार डालता है और उस आइलैंड को पूरा का पूरा कैप्चर करना चाहता है। अब ये जो शैडो वाला थ्योरी है वो बहुत ज्यादा क्रेजी है, लेकिन ये बात तो सिंपल है कि ये वाला एनिमे खून खराबे से भरपूर है, इसीलिए किसी भी कैरेक्टर से अटैच मत हो जाना भाइयों। बाय द वे ये वाला एनिमे एक सीरीज होता है और इसके टोटल 25 एपिसोड्स होते हैं। और तो और सबसे बड़ी बात, ये वाला एनिमे आप लोग हिंदी डब में भी देख सकते हो और शायद से वो आप लोगों को डिज्नी प्लस हॉटस्टार या फिर क्रंचरोल में मिल जाएगा। एंड नंबर 1, द फाइनल वन, लिंक क्लिक। दिस एनिमे इज टोटली अंडररेटेड वन। मैंने ये वाला एनिमे पिछले साल ही देखा था क्योंकि मुझे खुद भी पता नहीं था। अब आते हैं इस एनिमे के ऊपर। तो इस एनिमे के टोटल 3 सीजन्स होते हैं और हर एक सीजन एक से बढ़कर एक होता है। तो इस एनिमे का होता है कि 2 लड़के होते हैं, एक होता है लू ग्यांग और एक होता है जेन शियाशी। इसके फर्स्ट सीजन में टोटल 11 एपिसोड्स हैं, सेकंड सीजन में 12 और थर्ड सीजन में 8 एपिसोड्स आने वाले हैं, लेकिन अभी तक 6 एपिसोड्स ही आए हैं। तो बेसिकली ये एक चाइनीज एनिमे होता है जो कि काफी ज्यादा कूल होता है। जिन 2 कैरेक्टर्स के बारे में मैं बताया उन लोगों के पास कुछ स्पेशल पावर्स होते हैं। लू ग्यांग जो होता है उसके पास पावर्स होते हैं फोटोज को ऑब्जर्व करके उस फोटोज के अंदर क्या क्या चल रहा है और उस फोटो को जब खींचा गया था तब उस टाइम पे क्या क्या हुआ था और उसके आसपास के जो भी चीज हुए थे वो सब कुछ वो बता सकता है। और शेन शियाशी जो होता है उसके पास पावर्स होता है उन फोटोज के अंदर घुस के उस टाइम को जीने का। अब हमें दिखाया जाता है कि अलग अलग मिस्टीरियस केसेस होते हैं जिसको कि सॉल्व करते हैं ये 2 लड़के और उसके बदले उनको पैसे भी मिलते हैं। पहले के 2-3 एपिसोड्स आप लोग को सिंगल केसेस देखने को मिलेगा, लेकिन 3rd या फिर 4th एपिसोड के बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा एक कंटिन्यूअस सीरीज। लाइक पहले के 4-5 एपिसोड आप लोगों को थोड़ा वार्म अप कर दिया जाएगा कि वो लोग कैसे काम कर रहे हैं या फिर कैसा कुछ नहीं, लेकिन 5 एपिसोड्स के बाद
आप लोग को बताया जाएगा असली चीज। आप लोग को पता भी नहीं चलेगा कि फर्स्ट सीजन कब खत्म होने वाला है। हर एक एपिसोड ऐसे गायब हो जाएगा, लाइक आप लोग देखने बैठे होंगे, कुछ देर बाद आप लोगों को एपिसोड खत्म मिलेगा। अब मैंने बहुत सारे डिटेल्स नहीं बताए, बहुत सारे, क्योंकि अगर मैं उसको बता दूं तो आप लोग स्पॉइल हो जाओगे। इसीलिए मैं इतना तो कह सकता हूँ कि थर्ड सीजन को आप लोग प्लीज जाके एक बार देखो। लाइक थर्ड सीजन पहले मत देखना, फर्स्ट सीजन देखो, सेकंड देखो, उसके बाद थर्ड देखो। एंड वन इंपॉर्टेंट बॉम्बास्टिक फैक्ट, इस एनिमे के इंट्रो एंड आउट्रो बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो आज के इस वीडियो में कुछ ज्यादा ही बक दिया इस 5 एनिमे के बारे में, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ गाइस कि ये वाले 5 एनिमे बहुत ही ज्यादा होलसम है और बहुत ज्यादा अच्छे भी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आज तक किसी ने भी आप लोगों को ऐसा रिकमेंडेशन नहीं दिया होगा। सो वीडियो यहीं पर ही खत्म होता है। वीडियो चला तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ, एंड लास्टली प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल, क्योंकि हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। सो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक में देखते रहिए और चिल करते रहिए। सो टाटा, सी यू लेटर।